प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय आदर के सम्मान रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को मेरा शत शत नमन है शिक्षक दिवस के ऊपर। पहले तो दूसरा साथियों, मैं आपके साथ एक अनुभव और बात साझा करना चाहता हूं कि आदरणीय एडवोकेट श्री राजीव तेलान जी, जो कि बार में पिछली 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और सेक्रेटरी रहे हैं और इस बार के चुनाव के अंदर प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से ये चुनाव टल गया। तो मैंने उनसे रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। उनसे कई बार मैंने समय लिया। आखिर उन्होंने मुझको 7/9/2020 को समय दिया, अपने चैम्बर बुलाया और उन्होंने मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी देने का एक बहुत अच्छा प्रयास और एक बहुत अच्छी चीज़ें मेरे को इन्फॉर्मेशन जानकारी दी, जिसके बारे में एक यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। और साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा हुई। मेरे साथ एक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे इस चर्चा के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया कि सिटीजन किसी भी रूप के अंदर एक उम्मीद लेकर न्यायालय में आता है। उसके 3 रूप होते हैं, या तो वो एक्यूज होता है, या तो किसी केस में विटनेस होता है, या वो विक्टिम होता है, या ऑफेंडर होता है किसी भी केस के अंदर। तो इस तरीके से वो या उसके परिजन किसी तरीके से उम्मीद के सारे जस्टिस पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए हमारी कोर्ट के अंदर, हर एक कोर्ट के अंदर हर एक व्यक्ति जाता है। लेकिन रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन में लगभग जो इसके अंदर जुडिक्शन है 2 डिस्ट्रिक्ट की, तो लगभग 15 से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 25 से 30 लाख लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस कोर्ट से, जो न्याय पाने के लिए इसी कोर्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है 7,000 मेंबर, जिसमें से 3881 चुनाव के अंदर वोट देने के लिए एलिजिबल है। इन लोगों के संपर्क में रहते हैं और लगभग प्रतिदिन 15 से 20,000 लोग यहाँ पे लगभग इस कोर्ट के अंदर आते हैं किसी न किसी रूप के अंदर, चाहे वो एडवोकेट्स हों, उनका स्टाफ हो, आदरणीय जज साहब हों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हों, कोर्ट का स्टाफ है, और जो लिटिगेंट्स आते हैं अलग अलग तरीके के रूप में। और इनकी सबसे पहली अप्रोच होती है एक एडवोकेट, कानूनी अधिवक्ता। अगर कानूनी अधिवक्ता की आवाज़ मजबूत है, उसकी वॉइस जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, अगर वो अच्छा है, उसमें एक अच्छी काबिलियत है, अगर वो अपनी बात को अच्छी तरीके से, विक्टिम की बात को अगर माननीय न्यायालय के सामने रख सकता है, तो उसकी पहली उम्मीद कोर्ट में जब आता है तो एक एडवोकेट होता है, कानूनी अधिवक्ता। उसको कानून नहीं पता होता, उसकी आवाज़ उस टाइम, उसकी बात एक अधिवक्ता जज साहब के सामने रखता है। दूसरी तरफ से उसको अपोज करने के लिए या उसका साथ देने के लिए एक तरीके से स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, कोर्ट का स्टाफ होता है। और ये आदमी जो 3 शेप में कोर्ट के अंदर पहुंचता है, 3 रूप के अंदर, खास तौर से जो विक्टिम लोग होते हैं, उनको बड़ी उम्मीद होती है। और बड़ी, जब वो निराश हो जाते हैं, पुलिस से निराश हो जाते हैं, पुलिस उनकी कंप्लेंट लेती है, 100 नंबर की कॉल होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एसडीएम उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करता, कोई एमसीडी उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती, डीडीए कार्रवाई नहीं करती, सब रजिस्ट्रार कार्रवाई नहीं करता, कोई बिल्डर कार्रवाई नहीं करता, ऑर्गेनाइज बिल्डर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, प्रॉपर्टी की, दहेज की, मानवता के प्रति, महिलाओं के प्रति शोषण, अपराध, पॉक्सो के एक्ट, बहुत सारे करप्शन के मुकदमे, एंटी करप्शन के मुकदमे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आदमी को कानून का ज्ञान नहीं होता तो वो इन एजेंसियों से निराश होने के बाद कोर्ट तक पहुंचता है और कानूनी एक अधिवक्ता इसको इंसाफ दिलवाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में उन्होंने ये बताया कि अगर वो पूरा प्रयास पिछले 2006 से यहाँ करते आए हैं रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन में, और आने वाले समय में भी वो पूरा प्रयास करेंगे इसी तरीके से कि वो ऐसा कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता के बीच में पहुंचना चाहते हैं, विक्टिम्स के पास, ताकि उनको भी सही काउंसलिंग हो सके, मदद मिल सके और अपराध के अंदर जो कमी आएगी अगर ऐसा होता है तो। और जो बिलो 10 ईयर्स और खासतौर से न्यू कॉमर्स जो एडवोकेट होते हैं, जिनका पहला साल 2 साल प्रैक्टिस का होता है, बहुत समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। खास तौर से जब वो कोर्ट में जाते हैं, कई बार ऐसा आ जाता है कि जब वो केस की हियरिंग कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे कोई
एक इंटरलॉक्टरी ऑर्डर के ऊपर आजकल बहुत चर्चा चल रहा है रोहिणी कोर्ट के अंदर। जैसे कि कोई केस के अंदर चलते हैं तो कोई सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट की जजमेंट लेके आ जाते हैं, जबकि कई बार ये होता है कि उस कोर्ट केस के अंदर क्या पूरी तरीके से बात हुई नहीं हुई, लेकिन ऐसी समझ में उनके पास एक खास तौर से जब एक कोई अपराध करने वाले गवर्नमेंट एजेंसी के लोग होते हैं, खासतौर से पुलिसकर्मी, और पुलिस ही उनके खिलाफ जांच करती है, तो उनके जो CDR GPS होते हैं वो सेव नहीं हो पाते, उसके लिए जजमेंट्स मांगी जाती हैं। मेरे साथ ऐसा कई किस्सा हुआ है, जब एडवोकेट्स ने भरपूर प्रयास किया, उसे कोई जजमेंट नहीं मिली, तब रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर ही कुछ ऑर्डर हमने ऐसे निकाले 101 नंबर कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर पुलिस के कम से कम 15 से 12 पुलिस वालों के मोबाइल की CDR GPS और कैब को सेव किया गया और आदरणीय कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया। 101 नंबर कोर्ट से ऐसे जुड़े हुए मेरे पे 3 फैसलों के अंदर रिपोर्ट है मेरे पास, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच से भी है और जिसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एजेंसियों के द्वारा ये रिपोर्ट फाइल करी गई है। अगर कोई साथी लेना चाहे तो इस YouTube पर कमेंट कर सकता है, हम उसको दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के 62 कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमान संभाली है, जिनको 3881 जो एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हुए हैं वोट देने के लिए 7000 में से, जो ये फैसला करेंगे कि कौन सी टीम चुनकर आएगी, मैं उस सभी टीम का और उन सभी कैंडिडेट्स को भी नमन करता हूं। और मैं ये कामना भी करता हूं कि वो सब लोग एक बेहतर तालमेल के रूप के अंदर बिगर किसी विवाद के और बिगर किसी ईर्ष्या के एक ईमानदारी प्रयास होंगे। और राजीव तलान जी से भी मेरा ये निवेदन है कि वो ऐसा प्रयास करें कि पद के ऊपर जो भी व्यक्ति चुन के आए बाकी सब लोग उसका साथ दें, क्योंकि अगर आज एक विक्टिम को इंसाफ मिलता है तो एक एडवोकेट के ऊपर विश्वास बढ़ता है, एडवोकेट की गरिमा बढ़ती है, लोगों के अंदर बात पहुंचती है। हमारे आदरणीय कोर्ट से अगर लोगों को इंसाफ मिलता है, यहाँ के कोर्ट के अंदर अगर मान लो 100 मुकदमे आते हैं और 80-90 मुकदमे अगर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में डिसाइड हो जाते हैं, तो ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी एक उदाहरण होगा कि यहाँ के रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट्स हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत जल्दी प्रयास करते हैं और कोर्ट की भी हेल्प करते हैं, पुलिस की भी हेल्प करते हैं। ये एक जो प्रयास अगर ऐसा कोई उदाहरण यहाँ की रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के जो ये 62 मैं कहूँगा सेनापति हैं जिन्होंने कमांड संभाली है, और इनमें से कुछ ही लोगों को मौका मिलेगा जब चुनाव होगा अगले साल के अंदर, तो ये एक उम्मीद मैं चाहूँगा कि तैलान साहब इस मूवमेंट को भी जरूर चाहें और बढ़ाएं। मेरा ये एक सपना है एक विक्टिम होने के नाते कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का नाम भारत की सभी बार एसोसिएशन से बेटर नाम हो। जब इंसाफ की बात उठे कहीं पे भी तो सबसे पहले वहाँ से आदमी ये देखे गूगल के ऊपर कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का कौन सा एडवोकेट ऐसा है जिसने 10 केस में से कितने केस कितनी जल्दी सॉल्व करे, कितनी जल्दी विक्टिम को इंसाफ दिलवाया। ताकि मैं ये चाहूँगा कि यहीं के एडवोकेट्स को जो इस कोर्ट से संबंधित हैं उनका नाम इस गरिमा से और उससे लिया जाए, और विश्व स्तरीय स्तर के ऊपर इस रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का नाम इतना गर्व के साथ लिया जाए कि जब यहाँ का कोई एडवोकेट किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आदरणीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में पेश हो, मैं तो चाहूँगा कि विश्व स्तरीय कोर्ट के अंदर पेश हो। भारत के अंदर जो आज केस लड़े जा रहे हैं, हमारे कुछ साथी भारत के नागरिक पाकिस्तान में कैद हैं, इंटरनेशनल जो मुकदमे हैं, मैं चाहता हूँ कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का आदमी वहाँ तक जाए, उस कोर्ट तक जाए, उस स्टेट तक जाए, उस प्रति तक जाए, जिससे ये रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन गौरवान्वित हो। और ऐसे समय की और ऐसे क्षणों की मैं उम्मीद कर रहा हूँ और कामना कर रहा हूँ। इसी के फलस्वरूप ऐसे बहुत चीज़ें यहाँ हुई हैं जिसके बारे में मेरे को आदरणीय, मैं साथियों आपको एक बुक दिखाना चाहता हूँ जो मेरे को उन्होंने भेंट करी, आदरणीय राजीव तैलान जी का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बुक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी क्लोज फोटो आपके सामने आप देखोगे, मैं 2 तरफ से आपको दिखा रहा हूँ इसकी क्लोज फोटो। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत लाख धन्यवाद करता हूँ कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का इतिहास जानने के लिए जो मेरे को उन्होंने ये एक भेंट करी है। मैं कोशिश करूँगा कि लाखों करोड़ों लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँचा सकूँ और इस कोर्ट की गरिमा को मैं वहाँ तक लेके जा सकूँ विश्व स्तरीय स्तर के ऊपर, जहाँ इस कोर्ट की गरिमा बढ़े। ये मैं चाहूँगा कि इसकी पूरी फोटो आपके सामने आए। और अब मैं इसका दूसरा फेज दिखा रहा हूँ आपको, ये इसी का दूसरा फेज, ये बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मेरे पे शब्द नहीं है
कि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने इस लायक समझा कि वो एक कोर्ट का इतिहास जान सकें, अपने उन कानूनी अधिवक्ताओं का बारे में जान सकें जो लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, इंसाफ दिलवाने का काम करते हैं। जिस आदमी को कुछ इंसाफ, जब वो किसी कई लोगों के पूरे परिवार फंस जाते हैं कई बार कानूनी षड्यंत्रों में, उन षड्यंत्रों से निकालने का काम ये लोग करते हैं। बहुत ही दुआओं के पात्र होते हैं ये अधिवक्ता, बहुत ही उम्मीदें इनसे होती हैं। देश के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, एक बहुत ही जिम्मेवारी इनके कंधों पर होती है। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ क्योंकि बात ज़्यादा हो गई है। साथियों, फिर चर्चा करेंगे और कई तरह की चर्चाएं आपके सामने लेकर आएंगे। मैं इस कड़ी के अंदर और भी एडवोकेट से जुड़ा हूँ, उनके बारे में भी आपको अगली कड़ी के अंदर जानकारी दूंगा। ऐसे बहुत सेनापति हैं रोनीकोट बार एसोसिएशन के अंदर जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और अगली कड़ी के अंदर बताऊँगा। इसी के साथ शब्दावली विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति।